प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर उनके ही कुछ कर्मचारी पलीता लगाने पर लगे हुए हैं। आईजीआरएस और जनसुनवाई के 100% निस्तारण के लक्ष्य को पूरा कैसे किया जा सकेगा जब स्थानीय कर्मचारी भ्रष्टाचार में अकंठ डूबे रहेंगे। छोटी छोटी समस्याएं लेखपाल और चौकी इंचार्ज की मिलीभगत या लापरवाही से नासूर बन जाता है। ऐसा ही एक मामला बस्ती जनपद के पैकोलिया थाना क्षेत्र के ग्राम बौड़ियार का है, जहां कुछ मनबड़ किस्म के लोगों ने गांव के एकमात्र सार्वजनिक इंटरलॉकिंग के रास्ते पर जानवरों को बांधकर उसका उपयोग तबेले के रूप में कर रहे हैं, जिसकी वजह से रास्ता पूरी तरह से बाधित हो गया है। आपको बता दें कि इस जगह पर, इस सार्वजनिक रास्ते पर हौदी रखकर वहां पर जानवर बांधे जाने लगे हैं। इंटरलॉकिंग के लिए लगाई गई ईंट को उखाड़कर उसकी जगह पर अपनी ईंट लगा दी गई है। शिकायतकर्ता दिलीप त्रिपाठी बताते हैं कि सैकड़ों वर्ष पुराना यह रास्ता प्रधान निधि से कई बार बन चुका है। रास्ते पर इंटरलॉकिंग लगाई गई थी और उसके पहले खड़ंजा था, जिसे गांव के ही रामकुमार यादव पुत्र भागीरथी और अरविंद यादव पुत्र जगत नारायण द्वारा उखाड़कर अपनी ईंट लगा दी गई है। रास्ते को पूरी तरह से बाधित कर दिया गया है। आने जाने पर महिलाओं को आगे करके गाली गलौज करते हैं। इस संबंध में दिलीप त्रिपाठी पुत्र लक्ष्मीकांत त्रिपाठी बताते हैं कि कई बार चौकी से लेकर डीएम एसडीएम तक से शिकायत की गई। मामले के निस्तारण करने के लिए आदेश भी हुआ। यहाँ तक कि मुख्य सचिव ने भी मामले को निस्तारण करने का आदेश दिया। इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन इन लोगों के विरुद्ध ना तो कोई कार्रवाई कर पा रहा है और ना ही रास्ते से अतिक्रमण हटा पा रहा है। उल्टा लेखपाल द्वारा लीपापोती करते हुए रिपोर्ट लगा दिया जाता है। यहाँ तक कि लेखपाल साहब आना भी जरूरी नहीं समझते हैं और रिपोर्ट में पुरानी फोटो लोड करके शिकायत निस्तारित लगा देते हैं। दिलीप त्रिपाठी के पुत्र आशुतोष त्रिपाठी बताते हैं, मनबड़ों के कुछ रिश्तेदार चौकी और थाना पर चौकीदारी का काम करते हैं, जिनके प्रभाव की वजह से स्थानीय पुलिस प्रशासन भी कोई सार्थक पहल नहीं कर पा रहा। इस विषय पर आइए देखते हैं आशुतोष त्रिपाठी ने क्या कहा। क्या नाम है आपका? आशुतोष त्रिपाठी। क्या समस्या है आपकी? जी सर, हमारे यहाँ ये मतलब खड़ंजा लगा हुआ है और ये आने जाने का रास्ता हमारा है। हमारे ही गांव के मतलब एक रामकुमार यादव है और उनकी पटीदार के लोग मिल करके उस रास्ते को पूरी तरह से अतिक्रमित कर लिए, जिसपे अस्थायी हौदी बना करके खूंटा लगा करके भैंस बांधते हैं और आने जाने पर गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। इस मामले में आपने कोई शिकायत? जी सर, हमने शिकायत किया है। हम कई बार मतलब थाना दिवस पे भी एप्लीकेशन दिए हैं और उसके बाद फिर तहसील दिवस में भी दिए हैं और एसडीएम साहब के यहाँ भी दिए हैं, एसपी साहब के यहाँ भी गए थे, लेकिन और कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या बता रहे हैं लोग? मतलब इससे आते हैं पुलिस वाले आते हैं तो उनको जैसे मतलब पूछते हैं मामले को, उसके बाद घर की महिलाएं जो उनके हैं होती हैं वो उल्टा सीधा मतलब से लड़ाई झगड़ा उन लोगों से भी उलझ जाती हैं, जो भी संबंधित मतलब अधिकारी या जो कोई भी आता है और कहते हैं कि ठीक है थाने पे आइएगा या बुलवाते हैं, तो वो लोग जाते भी नहीं है और फिर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। पुलिस इतना जो है लापरवाही करती है, ऐसा क्यों हो रहा है? कोई कारण है? पुलिस दबाव में, किसी के दबाव में है? जी सर, इन्हीं के रिश्तेदार हैं, 2 लोग हैं जो शायद चौकीदार हैं यहाँ पे, मतलब चौकीदारी करते हैं थाने पर। थाने और शायद यहाँ चौकी मुसा हमारे यहाँ नजदीकी चौकी जो है थाने का तो मुसान बना हुआ है, तो इन्हीं लोगों के मतलब जो है कहीं ना कहीं इन्हीं के दबाव में वो कुछ मतलब जो भी रिपोर्ट होता है अपना इन्हीं के पक्ष में लगा देते हैं और वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। आते ही मतलब कोई कार्रवाई सार्थक हो नहीं सार्थक कुछ नहीं हो पाया। आज लगभग मैं 4-5 महीनों से मतलब मैं थाने का या तहसील का चक्कर लगा करके थक गया हूँ, लेकिन इसका कोई सार्थक नतीजा नहीं निकला है और इसके लिए हम ऊपर तक भी गए। हम गृह सचिव के यहाँ से भी हमने आदेश करवाया, जो कि 1.5 महीना हो गया, जिस पर आज तक आदेश हुआ है। उसमें आदेश हुआ है कि मतलब हाँ, रास्ते को अतिक्रमित रास्ते को स्थलीय निरीक्षण करा करके खाली कराया जाए। आदेश के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि उसका आईजीआरएस हुआ था मतलब कप्तान साहब के यहाँ और माननीय जिलाधिकारी जी के यहाँ, सबके यहाँ हुआ है, लेकिन वो चीजों को जैसे राजस्व विभाग के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा केवल मतलब अपने बचत के लिए जो है अपना रास्ता मतलब निकाल लेते हैं, केवल कागजी कार्रवाई करके मामले को निस्तारित कर दिया जाता है। जमीनी हकीकत वास्तव में कुछ नहीं है। राजस्व का मामला के हिसाब से नहीं, तो आपकी सरकारी है ना? जी सर, ये हमारे यहाँ प्रधान जी मतलब काफी लगभग 30 साल पहले हुआ करते थे। पांडे जी 1992 में ही बताया जाता है कि खड़ंजा निर्माण करवाए थे वो। उसके बाद से आए मतलब हाँ, अन्य प्रधानों के द्वारा भी अन्य पंचवर्षीय योजनाओं में इस पर काम होता रहा है, मतलब मिट्टी बटाई का काम, उसके बाद इंटरलॉकिंग भी बनी हुई है, इस पे आरसीसी भी बना हुआ है और उस पे जो सारी चीज निर्माण है, मतलब अच्छा खासा रास्ता बना हुआ है, क्लियर है। प्रथम दृष्टया भी कोई देख करके जान सकता है कि वो रास्ता है आने जाने का। बावजूद वो लोग उस पर जो है कोई कार्य हाँ काबिज हो गए हैं। उस पे एक तरफ नाद रखे थे, उसके बाद दोनों तरफ रख करके पूरी तरह से उसको बंद कर दिए हैं
वो उस रास्ते से आने जाने पर क्या करते, गाली गलौज करते, धमकी देते हैं। आपके पास कोई और रास्ता है, विकल्प नहीं, कोई रास्ता नहीं है, यही एक रास्ता है, एक ही रास्ता है। इस पर आप क्या चाहते हैं फिलहाल? हम यही चाहते हैं कि प्रशासन के द्वारा इस पर मतलब कार्रवाई हो और रास्ते को मतलब और मतलब अतिक्रमण मुक्त कराया जाए।